हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट और आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो सीरीज चल रहा है उसका ये 4th वीडियो है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में। ओके, कूलम्ब्स लॉ क्या है? कूलम्ब्स लॉ दो चार्ज के बीच लगने वाला अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन फोर्स के बारे में बताता है कि कोई दो चार्ज एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा, तो वो कितना फोर्स से अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, ये फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला डिराइव किया गया है वो सबसे पहले कूलम्ब्स ने बताया था और उसने जो लॉ दिया है उसी को कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं। तो जो दो चार्ज एक दूसरे पे फोर्स जो लगाता है उस फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं या फिर कूलम्बियन फोर्स बोलते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर कूलम्बियन फोर्स। दो चार्ज जो सेम चार्जेज होगा तो एक दूसरे को रिपेल करेगा और अगर अपोजिट चार्जेज होगा तो अट्रैक्ट करेगा। तो वो कितना फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट या फिर रिपेल करेगा, ये फोर्स फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो किसने दिया था? कूलम्ब्स ने। तो हम लोग उसी के लॉ को आज पढ़ेंगे। तो कूलम्ब्स लॉ क्या है पहले समझिए। उसने बताया क्या? कूलम्ब्स ने बताया कि अगर दो पॉइंट चार्जेज जो स्टेशनरी स्टेट में है यानी रेस्ट स्टेट में है, मान लो कि एक चार्ज Q1 है और दूसरा Q2 है और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएगा वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्ज का, यानी Q1 इंटू Q2 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। चार्ज जितना ज्यादा होगा प्रोडक्ट उतना ज्यादा आएगा और ये दोनों पे लगने वाला फोर्स उतना ज्यादा होगा और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर का। डिस्टेंस के स्क्वायर का ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इट मीन्स दो चार्ज के बीच डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना कम लगेगा क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो अगर हम ये दोनों को कंबाइन करते हैं तो फॉर्मूला आ जाता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमको मिलता है। यहाँ पे जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा। ये कांस्टेंट डिपेंड करेगा कि ये दोनों चार्ज के बीच का मीडियम क्या है, यानी ये दोनों चार्ज किस मीडियम में रखा हुआ है। ये दोनों चार्ज एयर में है या ये दोनों चार्ज वैक्यूम में है या फिर ये दोनों चार्ज केरोसिन ऑयल में रखा हुआ है या वाटर में रखा हुआ है या दोनों चार्ज के बीच यहाँ पे मान लो लकड़ी है या क्या कुछ भी, कोई भी तो कंपाउंड होगा ना। तो जो भी चीज होगा इस दोनों के बीच जो भी मटेरियल होगा उस मटेरियल के बेसिस पे इस के का वैल्यू जो कांस्टेंट है वो मीडियम का कांस्टेंट होगा और इस के का वैल्यू मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे जो के है इस के को कूलम्ब्स कांस्टेंट बोलते हैं और ध्यान से देखिए ये स्मॉल के है। कौन सा के है? स्मॉल के है। ओके, तो यहां से समझ चुके हैं कि कूलम्ब्स लॉ क्या रहा है। कूलम्ब्स लॉ कहता है कि दो पॉइंट चार्जेज जो स्टेशनरी स्टेट में है, दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर r है तो ये दोनों पे जो भी फोर्स लगेगा चाहे अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन, वो चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्ज का और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर का। बस इतना ही कह रहा है ये लॉ। ओके, अब इस लॉ का स्टेटमेंट देखिए, जो भी यहां हम समझे वही इसका स्टेटमेंट है। द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस पॉइंट को लिखें सेंटेंस में, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर का। यही कहता है कूलम्ब्स लॉ। ओके, तो यहाँ पे जो के आया प्रोपोर्शनल को हटाने से जो कांस्टेंट आया उसको कूलम्ब्स कांस्टेंट बोलते हैं। अब ये कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा? तो अलग अलग मीडियम में तो अलग वैल्यू होगा, लेकिन एयर मीडियम में इसका क्या वैल्यू होगा, वैक्यूम में क्या वैल्यू होगा। अगर हम दो चार्ज को वैक्यूम में रखते हैं तो के हम क्या लेंगे? इस चीज को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि Q1 और Q2 जो दोनों चार्ज है वो 1 कूलम का ले लेते हैं। कितने कूलम का? 1 कूलम का। और ये दोनों के बीच का सेपरेशन 1 मीटर रखते हैं, यानी ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर रहता है। तब कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स जो होगा वो F इक्वल टू के, Q1 का वैल्यू 1 कूलम, Q2 का भी वैल्यू 1 कूलम और डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस 1 मीटर है तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर। अगर ये देखोगे तो 1 कैंसिल होकर के ये 1 ही हो जाएगा, यानी जो फोर्स लगेगा वो K के बराबर होगा।
यानी एयर मीडियम में अगर आप 1 कूलम का चार्ज लें और दोनों को 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखें तो उस समय जो फोर्स लगेगा वो दोनों चार्ज पे जो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगेगा वही फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर ये कांस्टेंट का वैल्यू आएगा। ओके, तो उस कंडीशन में एक्सपेरिमेंटली जब चेक किया गया तो K का जो वैल्यू है SI यूनिट में वो 8.9875 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आया। कितना आया K का वैल्यू? 8.9875 इंटू 10⁹ तो इसको अप्रोक्सीमेट लेकर के लिखते हैं, ये 9 इंटू 10⁹ न्यूमेरिकल में इसको यूज किया जाता है, 9 इंटू 10⁹ और सीजीएस यूनिट में K का जो वैल्यू है वो 1 होता है। सीजीएस यूनिट में K का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो समझ पाए यहां तक कि कूलम्स लॉ है क्या? तो कूलम्स लॉ में हम ये देख चुके हैं कि फोर्स जो निकलेगा वो फोर्स का फॉर्मूला होगा K इक्वल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, सॉरी F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ओके, तो अगर हम फोर्स, अगर दो चार्ज के बीच अगर हम मीडियम, मान लो ये चार्ज Q2 है, Q1 है और ये डिस्टेंस R है और ये दोनों के बीच का जो मीडियम है वो या तो एयर या फिर वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस, ये कुछ भी हो, यानी यहाँ पे एयर हो या फिर वैक्यूम हो, तो जो K का वैल्यू होगा वो 9 इंटू 10⁹ लिया जाएगा। ठीक है, बट ये एक्चुअल में जो K जो कूलम्स कांस्टेंट है वो K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ओके, जहां पे 4 और तो जान रहे 4 एक कांस्टेंट है, पाई भी एक कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट जो है इसको परमिटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ एयर, फ्री स्पेस और वैक्यूम। ये जो नॉट का साइन लगा हुआ है ये एयर और फ्री स्पेस या वैक्यूम होने के कारण ये लिया गया है, नॉट लगाया गया है, इसको एक स्टैंडर्ड माना गया है। और का कंपैरिजन और मीडियम का परमिटिविटी जो है उसका कंपैरिजन हम इसी के बेसिस पे करेंगे, इसी से रेशियो निकालेंगे, इसलिए इसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए इसमें नॉट लगाया गया है। तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है वो परमिटिविटी है एयर या फिर वैक्यूम का। तो ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होगा? तो अगर हम एप्सिलॉन को यहाँ ले जाएं तो K यहाँ पे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू, तो एप्सिलॉन इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई K। तो 4 पाई का वैल्यू 3.14 और K का जो वैल्यू था 8.9875 इंटू 10⁹ वो वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें, और पुट करके जब सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 8.854 इंटू 10⁻⁻12 आएगा। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। अब है कि हम इसका यूनिट कैसे फाइंड करेंगे, K का यूनिट क्या होगा? याद रखना सबका यूनिट तो पॉसिबल है नहीं और बहुत कंफ्यूजिंग भी होता है, तो इसको फाइंड कैसे करेंगे? तो चलो हम सबसे पहले K का यूनिट फाइंड करते हैं। तो K का यूनिट कैसे फाइंड करेंगे? ध्यान दीजिए, एज हम लोग जानते हैं कि फोर्स इक्वल टू जो है वो होता क्या है? K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ओके, तो अगर हम K को सेपरेट करना चाहें, K को, तो ये जो सबसे पहले तो F, ये जो आर स्क्वायर डिवाइड में F के साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और Q1 Q2 जो K के साथ मल्टीप्लाई में इक्वल से इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, Q1 इंटू Q2। तब इसका यूनिट क्या हो जाएगा? फोर्स का होता है न्यूटन, और ये R डिस्टेंस दिखाता है जिसका यूनिट होता है मीटर, तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और चार्ज का होता है कूलम और इंटू कूलम तो हो जाएगा कूलम स्क्वायर, यानी इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, यहां तक समझ चुके हैं। अब देखते हैं यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या होगा। तो K इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई K हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराया, K के प्लेस पे एप्सिलॉन नॉट और K को एप्सिलॉन नॉट के प्लेस पे। तो यहाँ पे देखिए 1 कोई यूनिट नहीं होगा इसका, चलो 1 ही लिख देते हैं। 4 कोई यूनिट नहीं, यूनिटलेस, पाई भी यूनिटलेस, K का यूनिट होगा। K का यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या होगा? जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, तब इसका यूनिट हो जाएगा कूलम स्क्वायर पॉजिटिव में पर न्यूटन पर मीटर। ओके,
तो इस तरीके से हम K का और एप्सिलॉन नॉट का यूनिट को फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो कूलम्ब्स कांस्टेंट K है और एप्सिलॉन नॉट जो है इसका डायमेंशनल फार्मूला कैसे हम इसका फाइंड करेंगे और डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। हम क्या जानते हैं फार्मूला, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये जो फार्मूला है वो कूलम्ब्स ने दिया था और हमको K का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करना है। तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, F, ये डिवाइड में F के साइड जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा R स्क्वायर, और ये Q1 Q2 मल्टीप्लाई में K के साइड इक्वल से जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा Q1 इंटू Q2। ओके, तो चलिए डायमेंशनल फार्मूला फोर्स का लिखते हैं। फोर्स का होता है ml t टू द पावर -2। ओके, और डिस्टेंस का क्या होता है, L होता है डायमेंशनल फार्मूला, L स्क्वायर है तो पावर 2। ओके, चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, AT होता है। क्या होता है, AT, और चार्ज 2 टाइम यूज हुआ है तो AT भी 2 टाइम लेना होगा। तो अब डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, सबको कंबाइन करते हैं तो m, ओके, L स्क्वायर इंटू L क्या हो जाएगा, L का पावर 3, T इंटू T, T स्क्वायर ऊपर जाएगा तो पावर -2 हो जाएगा और ऑलरेडी -2 यहाँ पहले से, तो T टू द पावर -4, A इंटू A स्क्वायर ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगा। ओके, यहाँ पे समझ पा रहे हैं। तो ये था K का डायमेंशनल फार्मूला। ओके, अब हम एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करते हैं। तो यह जानते हैं कि K इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई K हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, यहाँ जो K है वो स्मॉल k है। क्या है, स्मॉल k। तो अब क्या है, डायमेंशनल फार्मूला 1 तो डायमेंशन लेस है, इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा, 1 ही लिखते हैं। 4 भी डायमेंशनल लेस, पाई भी डायमेंशनल लेस, K का डायमेंशनल फार्मूला है। K का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, m L टू द पावर 3 T टू द पावर -4 A टू द पावर -2। ओके, जब सबको ऊपर ले जाएंगे तो जो पावर है वो नेगेटिव जो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव पावर है वो नेगेटिव हो जाएगा। इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा m टू द पावर -1 L टू द पावर -3 T टू द पावर 4 A स्क्वायर। ओके, आइए इस वीडियो का लास्ट पॉइंट देखते हैं। लास्ट पॉइंट है रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, जिसको हम ER या फिर कैपिटल K से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये है क्या, पहले इसको समझते हैं फिर इसका डेफिनेशन देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम कि जो कूलम्ब्स ने लॉ दिया था फोर्स निकालने का दो चार्ज के बारे में, तो एयर मीडियम के लिए जो फॉर्मूला था वो K Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर आया था। इसको हम K के प्लेस पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, तो अगर किसी दूसरा मीडियम अदर देन एयर अगर फॉर्मूला निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो F मीडियम के लिए m लिख रहे हैं और K के प्लेस पे 1/4 पाई एप्सिलॉन लगेगा। यहाँ पे नॉट इसलिए लगा है क्योंकि ये परमिटिविटी एयर के मीडियम को रिप्रेजेंट करता है और उसको एक स्टैंडर्ड लिया गया है, उसी से हम दूसरे के परमिटिविटी को कंपैरिजन करेंगे। ओके, इसलिए नॉट लगा हुआ है। और एयर या फिर फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम के अलावा कोई भी दूसरा मीडियम की बात करेंगे तो उसके लिए सिर्फ एप्सिलॉन दिखाया जाएगा। तो इन Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर, ये हो जाएगा फॉर्मूला FM इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। ओके, तो अब क्या करना है, डिवाइड करना है। FA मतलब फोर्स इन एयर मीडियम और फोर्स इन अनदर मीडियम, दोनों को डिवाइड करो, दोनों को डिवाइड करो। सिंपली यहां समझिए, ये दो चार्ज हैं, एक है Q1 एक है Q2, दोनों के बीच है डिस्टेंस R। ओके, तो अगर हम इसके बीच एयर मीडियम मान करके अगर इसका फोर्स निकालते हैं F एयर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अगर इसके बीच हम कोई अदर मीडियम ले लेते हैं, अदर देन एयर कोई दूसरा मीडियम ले लेते हैं, वाटर ले लो या कैरोसिन ऑयल ले लो, कुछ भी, तो उसके लिए हम FM लिखें।
और उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन जो है परमिटिविटी, जो मीडियम हम ले रहे हैं उसका परमिटिविटी है, Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। चार्ज और डिस्टेंस तो सेम रहेगा। अब ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो एयर मीडियम के लिए हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर, और अदर मीडियम के लिए हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर पूरा कैंसल, 4 पाई भी कैंसल, और ये 1/एप्सिलॉन नॉट बाय 1/एप्सिलॉन मिल जाएगा। ये एप्सिलॉन जब ऊपर जाएगा तो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट मिलेगा हमको। क्या मिलेगा? एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये जो एप्सिलॉन यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम और ये एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द एयर मीडियम, ये दोनों का जो रेशियो है यही कहलाएगा रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम। ओके, या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस मीडियम। ओके, तो रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल सिंपल है कि ये रेशियो है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द, जो रिलेटिव परमिटिविटी है किसी मीडियम का, उसको डिफाइन करोगे तो वो रेशियो होगा परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर। ओके, तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर, वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस। तीनों के लिए तो एप्सिलॉन नॉट लेते हैं। ओके, तो ये मिल गया मेरा, ये किसके इक्वल हो गया? रिलेटिव परमिटिविटी के इक्वल हो गया। यानी सिंपली समझिए, अब हम FA बाय यानी फोर्स इन एयर मीडियम बाय फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है। ओके, तो अब हम FA बाय ER अगर करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी तो FM मिल जाएगा। ओके, यानी अगर हमको किसी अनदर मीडियम में अदर देन एयर कोई मीडियम में अगर हमको फोर्स निकालना है तो हम फोर्स इन एयर मीडियम निकालेंगे और उसको रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम से डिवाइड कर देंगे। यानी सिंपली FM इक्वल टू, अगर एयर के अलावा किसी दूसरे मीडियम में फोर्स निकालना है, अगर हमको क्वेश्चन ऐसा मिलता है कि हमको दो चार्ज को केरोसिन ऑयल में रखा गया और वो दोनों के बीच कितना फोर्स लग रहा है ये फाइंड करो, तो कैसे फाइंड करेंगे? पहले एयर मीडियम के लिए जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे और उसको फिर डिवाइड कर देंगे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ केरोसिन ऑयल से। ओके, समझ पा रहे हो? तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा एयर मीडियम का? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर, और इसको हम डिवाइड कर देंगे रिलेटिव परमिटिविटी से, तब जाकर के हमको क्या मिल जाएगा? इस मीडियम में जो फोर्स होगा वो मिल जाएगा। ओके, समझ पा रहे हैं यहाँ तक? तो ये था रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसका कैसे यूज होगा फोर्स फाइंड करने में ये भी हम देख चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड, कूलम्स लॉ से रिलेटेड सारा न्यूमेरिकल लेकर के आएंगे जो आपके कंसेप्ट को क्लियर करेगा और आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले जो 3 वीडियो है चार्ज के बारे में, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में, तो वो जरूर देख लें। उसके बाद इस वीडियो को देखें और कंटिन्यू बने रहें हमारे चैनल के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट अपडेट आपको मिलता रहे। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।